हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, जो भी बच्चे री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड का, तो आपने सारे पेपर में देखा होगा फिजिक्स केमिस्ट्री, तो पीवाईक्यूज बहुत सारे पीवाईक्यूज आए हुए थे। फिजिक्स में भी एनालिसिस किया तो देखोगे आप कि फिजिक्स में बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए थे, और केमिस्ट्री के अंदर भी अगर हम देखेंगे तो भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि पिछले साल के मतलब के 2022, 23, 24 के पेपर से आए हुए थे, 25 के वगैरह पेपर से। तो अब मैं मैथ्स के भी यहाँ पे आपको सेक्शन वाइज देने वाली हूँ, क्योंकि अगर जिन बच्चों ने केमिस्ट्री के क्वेश्चन सेक्शन वाइज जो दिए थे मैंने, वो अगर करके गए होंगे तो केमिस्ट्री का पेपर बहुत इजी गया, क्योंकि सारे क्वेश्चंस उसमें से थे सेक्शन वाइज। तो अभी यहाँ पे हम ये मैथ्स के भी सेक्शन वाइज क्वेश्चंस देखने वाले हैं। मैं सेक्शन वाइज आपको दूंगी, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। वैसे मैंने कल ऑल चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको दे दिए हैं, तो आपको वो चैप्टर वाइज सारे करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे समझना है कि क्वेश्चन का टाइप कैसे आता है, या फिर आप ये भी क्वेश्चंस करोगे और बस मैथ्स में क्या होता है कि नंबर थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। आप बाकी के क्वेश्चंस में कैसा जैसा है क्वेश्चन वैसा ही आता है, बट मैथ्स में क्या होता है थोड़ा सा नंबर्स वगैरह यहाँ पे चेंज होते हैं। बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझ के सॉल्व करते हो तो आपको पेपर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सेक्शन बी हमारा 2 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर टोटल आपको 12 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और 8 क्वेश्चंस उसमें से आपको सॉल्व करना होता है। तो हम यहाँ पे अभी सबसे पहले चलो सेक्शन बी से स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका जनरल सोल्यूशन आपको निकालना है, 2025 का क्वेश्चन है। उसके बाद देखो यूजिंग, मैंने क्या बोला था आपको कल क्वेश्चन देते वक्त, ट्रुथ टेबल का एक क्वेश्चन 101% रहता है। देखो ये पीवाईक्यू में भी आया हुआ है। यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट द स्टेटमेंट पैटर्न, तो ये स्टेटमेंट का पैटर्न है और आपको दिखाना है कि लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो ये भी 2025 का ही क्वेश्चन है। उसके बाद नीचे देखो और एक क्वेश्चन है, यूजिंग ट्रूथ टेबल वेरीफाई। मैंने बोला था ना कि वेरीफाई करने के लिए आता है एक क्वेश्चन करके, तो यहाँ पे ये 2022 में आया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का करने के लिए बोला है मैंने आपको, तो मैट्रिक्स पे भी देखो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, 2022 में आया हुआ है। उसके बाद प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है आपको, कॉट थीटा इज इक्वल टू 0, ये 2022 का क्वेश्चन है। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये तो 101% इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। के की वैल्यू फाइंड करना है, बस ये इक्वेशन आपको चेंज होके आ सकती है। 2x + y = 0 इज वन ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय 3x² + kxy + 2y² = 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए। यहाँ पे पॉइंट्स हैं 1 2 3 एंड द डायरेक्ट रेशियो ऑफ हुज नॉर्मल आर 3 2 5। ये 2022 का क्वेश्चन है, तो ये नंबर बदल के आपको आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करना है इसके अंदर। ये भी देखो ये वैल्यू चेंज होके आती है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो इवैल्यूएट का तो एक क्वेश्चन 101% रहेगा ही रहेगा। उसके बाद इक्वेशन फाइंड करनी है टेंजेंट कर्व की, तो ये इक्वेशन दी गई है, यहाँ पे इक्वेशन चेंज होके आ सकती है आपको। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 101% एक क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व करना है। उसके बाद देखो शो दैट फंक्शन f(x) इज इक्वल टू tan x इज इंक्रीजिंग इन 0,π/2, ये 2022 का क्वेश्चन है। यहाँ पे फंक्शन फाइंड करना है, शो करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस विच मेक्स इंटरसेप्ट 3 ऑन x एक्सिस। ठीक है, ये नंबर बदल के आ सकता है आपको। उसके बाद इफ x ऑफ b n, p एंड e ऑफ x इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है। देन फाइंड n एंड p, ये n एंड p फाइंड करना है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करो इस क्वेश्चन को। ये आपको नंबर चेंज होके देते हैं यहाँ पे, बट ये क्वेश्चन ऐसा फाइंड करने का एक रहता है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर स्टेटमेंट पैटर्न। देखो ट्रूथ टेबल पे है ही है क्वेश्चन, हर पेपर में ट्रूथ टेबल पे 1-2 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक्स का है। देखो कल मैंने जब इंपॉर्टेंट दे रही थी तब बोला था मैंने आपको कि ये मैट्रिक्स में से ये एक टाइप आपको रहेगा ही रहेगा, उसके 2 एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो इनवर्टिबल और नॉट, ये पूछा गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, इफ ट्राइंगल ABC
ये देखो यहाँ पे वैल्यू बदल के आ सकती है आपको ये, तो यहाँ पे साइन a/2 फाइंड करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड k इफ सम ऑफ द स्लोप, k की वैल्यू देखो, k की वैल्यू का क्वेश्चन 25 में भी है, 24 में भी है, फिर से अभी 26 में भी आपको आ सकता है। देखो एक बात याद रखो, इसके अंदर मैंने 2026 का भी जो फ्रेश आपका पेपर हुआ है ना फेब मार्च का, वो मैंने ऐड नहीं किया है। तो आपके पास वो पेपर अवेलेबल होगा ही, तो आप उसमें से कर लेना, ठीक है। जो वो क्वेश्चन पेपर अच्छे से करना है थोड़ा, क्योंकि उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और मोस्टली तो जो अभी इम्प्रूवमेंट और री एग्जाम दे रहे हैं उनको दो, अभी जो फ्रेश पेपर आपका हुआ रहता है ना, उसमें से 30 to 40% क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। तो उसमें के भी क्वेश्चंस को अच्छे से करना है, ये करना है और वो भी करना है अच्छे से। उसके बाद देखो यहाँ पे ये आपको देखो, ये कल मैंने आपको दिया हुआ था, इस पे एक क्वेश्चन रहता है बोला था मैंने आपको, तो ये देखो यहाँ पे है वो 2024 में आया हुआ है क्वेश्चन। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे वेक्टर फाइंड करना है इस वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये फाइंड और इवेलुएट के क्वेश्चन 101% पेपर में आते हैं। 2024 में ही देखो यहाँ पे कैसे 3 क्वेश्चन ये आए हुए हैं। हाँ, सीक्वेंस ऊपर नीचे आगे पीछे है, मैंने एक साथ यहाँ पे तीनों को आपको समझे इसलिए लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे एरिया फाइंड करना है रीजन का, और यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यूज यहाँ पे ये दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पे ये सॉल्व करना है आपको, x + y = u पुट करके सॉल्व करना है। उसके बाद यहाँ पे ये देखो प्रोबेबिलिटी चैप्टर से क्वेश्चन है 2 कॉइन्स का। उसके बाद इवैल्यूएट के क्वेश्चंस देखो सॉल्व करके जाओ। ये देखो यही भी इवैल्यूएट के ये तीनों क्वेश्चंस को मैंने कंबाइन करके एक जगह यहाँ पे लिखा है। बट थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि मैथ्स के अंदर चेंज करके ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। पैटर्न यही रहता है, बट जो नंबर्स होते हैं वो चेंज होते हैं। उसके बाद देखो ये एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करने का एक क्वेश्चन रहता है, कंपल्सरी रहता है ये। यहाँ पे देखो यहाँ पे है ये क्वेश्चन। फिर उसके बाद देखो एरिया ऑफ रीजन फाइंड करना है, पीछे भी एक 2024 में क्वेश्चन था, 25 में भी है। फिर उसके बाद देखो ये यहाँ पे ये 2023 का क्वेश्चन है ये मैट्रिक्स का। उसके बाद रो ट्रांसफॉर्मेशन, कल बोला था ना मैंने जब मैट्रिक्स का दे रही थी तब के रो ट्रांसफॉर्मेशन पे एक क्वेश्चन 101% आता है, तो यहाँ पे ये 2025 का ही क्वेश्चन है ये। उसके बाद इवैल्यूएट का है ये वाला। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व करना है। और उसके बाद यहाँ पे देखो ये फाइंड द मीन ऑफ नो रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम 1 to 15, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन सेक्शन बी के हैं, तो अच्छे से इसको करके लो। थोड़ी देर के बाद मैं सेक्शन सी अपलोड कर देती हूँ।